टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम लोग भौतिक विज्ञान का जो घटना चक्र का सीरीज चला रखे हैं, उसका आज ये 9वां क्लास है और उसका चैप्टर का नाम है ध्वनि। ध्वनि है ना? तो इससे रिलेटेड सारा एमसीक्यू हम लोग देख रहे हैं ना। तो पहला क्वेश्चन है ना? तो इससे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, लाइक किए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें ना। तो पहला क्वेश्चन है, जल, इस्पात और नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल को आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में सजाना है ना। तो देखिए, सबसे कम इस इन तीनों में से सबसे कम किसमें, तो नाइट्रोजन में है ना। उसके बाद जल में, उसके बाद इस्पात में। ध्यान रखना है कि ध्वनि की चाल जो है इस्पात में सर्वाधिक होती है। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी है ना। 3, 1, 2 है ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फिर। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, जस्ट हम लोग पीछे देखें तो किसमें होता है, तो धातु में है ना। उस टाइम पीछे ऑप्शन क्या था, तो वो इस्पात था। तो ध्वनि का अधिकतम वेग किसमें होता है, तो धातु में होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है, क्या है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है किसमें, तो इस्पात में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है फिर ध्वनि है, ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र तीव्र प्रगमन होता है, मतलब सबसे तीव्र प्रगमन किसमें होता है, तो ठोस में होता है ना, ध्यान रखिएगा। आप लोग साथ साथ क्वेश्चन आंसर देने का कोशिश करें, नहीं तो इसको सुनते रहे ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 20 डिग्री तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है, तो ध्यान रखते क्या किसमें होती है, लोहा में ना, ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना, लोहा इस्पात है ना। नेक्स्ट, ध्वनि तरंग क्या ठोस ऑप्शन क्या ध्वनि तरंग है ना। ध्वनि तरंगे के बारे में दिया है, ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चलती है, तो ध्यान रखिएगा ध्वनि तरंग ठोस एवं गैस दोनों माध्यम में चलती है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, वायु में ध्वनि तरंग होती है, तो ध्यान रखिएगा ध्वनि तरंग क्या होती है, तो ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है और प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है ना। ये लोग आप ध्यान रखिएगा, ये सब है ना, कन्फ्यूजन नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित इनमें ध्वनि आर-पार नहीं जा सकती, मतलब ध्वनि ध्वनि जो है पार नहीं जा सकती है, तो किसमें, तो निर्वात में, निर्वात को वैक्यूम कह देते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए, ध्वनि तरंग को जो है ना गति के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, और वैक्यूम में क्या होता है ना, मतलब निर्वात में क्या होता है ना, माध्यम की अनुपस्थिति के कारण क्या इसमें ध्वनि तरंग आर-पार नहीं हो जा पाती है ना, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है, ध्वनि तरंगे किसमें नहीं चल सकती है, जस्ट हम लोग देखें किसमें, तो निर्वात में ना, ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब जब ध्वनि तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित होती है, हम लोग पिछले सेट में भी देख चुके हैं, क्या अपरिवर्तित रहती है, तो आवृत्ति। आवृत्ति क्या होता है, आवृत्ति चेंज नहीं होती है ना, तो ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट, म्यूजिक है ना, म्यूजिक कंसर्ट के लिए हॉल या तो सिनेमा हॉल की भी दीवार, ऑप्शन एग्जाम्पल में समझ सकते हैं कि दीवारों को है ना, दीवारों को क्या होता है, तो ध्वनि को क्या अवशोषित करना चाहिए। देखिए, ठोस और कठोर जो दीवार होती है ना, वो ध्वनि को क्या करती है, परावर्तित कर देती है ना। तो उसको जो है, उसकी दीवार कंसर्ट के हॉल या सिनेमा हॉल के दीवार पे देखेंगे, उसको मतलब किसी से नॉर्मल चीज से क्या कवर अप कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, ध्वनि अवशोषित हो, है ना। तो ठोस और कठोर चीज़ क्या होता है, ध्वनि को परावर्तित कर देती है, और हॉल का गुण में क्या होना चाहिए, तो उसकी जो ध्वनि होती है उसको अवशोषित करना चाहिए ना। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी, आप लोग ध्यान रखिएगा ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, ध्वनि का वायु में है ना, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना होता है, तो 330 मीटर पर सेकेंड होता है ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे का बात नहीं सुन सकता, क्यों नहीं सुन सकता, तो चंद्रमा पे वायुमंडल की अनुपस्थिति होती है, वायुमंडल क्या वहाँ पे नहीं होता है, जिस वजह से दो व्यक्ति एक दूसरे की बात को नहीं सुन सकता है ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रासव ध्वनि है जिसकी आवृत्ति की होती है, प्रासव होती आवृत्ति कितनी है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, है ना। देखिए, हम लोग देखे थे 20 हर्ट्ज है ना, 20 हर्ट्ज से 20,000 है ना, 20,000 हर्ट्ज को क्या कहते हैं, श्रव्य तरंग कहते हैं ना, श्रव्य है ना। उसका 20,000 से नीचे को क्या कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, अपश्रव्य कहते हैं, और 20,000 से ऊपर को क्या कह रहे हैं, तो पराश्रव्य कहते हैं ना। हम लोग ये देख चुके हैं ना, ये पिछले एमसीक्यू क्वेश्चन जब घटना चक्र को देख रहे थे, तो इसमें ये क्वेश्चन भी आया था ना, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद देखो, मनुष्य की क्या श्रवणता है ना, मनुष्य सुन सकता है कि सीमा, सुनने की सीमा क्या होती है, तो हम लोग जब देखे क्या, 20,000 हर्ट्ज से
सॉरी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है ना। तो इसके बाद देखिए 20,000 हर्ट्ज से ऊपर क्या होता है, अपसर्व हो जाता है। 20,000 हर्ट्ज, सॉरी 20 हर्ट्ज से नीचे क्या होता है, तो अपसर्व तरंग हो जाता है ना, अपसर्व हो जाता है। ध्यान रखें, हम लोग जस्ट अभी पीछे देख चुके हैं ना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जैव पद्धति जिसमें जो है ना, एक जैव पद्धति जिसमें क्या परासरब ध्वनि का उपयोग किया जाता है, तो किसमें किया जाता है, सीनोग्राफी में किया जाता है ना। ध्यान रखिएगा, सीनोग्राफी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकता है और अपना शिकार भी कर सकता है, इसका कारण क्या है। इसका कारण है वे क्या है, वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा क्या निर्देशित होती है ना। कौन तरह की निकलता है, तो पराध्वनि तरंगे निकालते हैं, उसी के द्वारा निर्देशित होती है वो, और उसी के माध्यम से वो शिकार और उड़ सकती है ना। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराध्वनिक जेट है ना, पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या होता है, उड़ान के कारण क्या होता है, ओजोन लेयर में बाधा आता है ना। ध्यान रखिएगा, ओजोन लेयर में बाधा आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डेसिबल, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लिया जाता है, तो डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में जाता है, तो वातावरण में ध्वनि है ना। ध्यान रखिएगा, ध्वनि, ध्वनि है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है, किसमें क्या है, तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है ना। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही टाइप का क्वेश्चन कितना डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है ना। तो ध्यान रखिएगा, देख क्या है, डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है, तो किसके मापने के लिए बताइए, ध्वनि तरंगों के मापने के लिए ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, ध्यान रखिएगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार पूछा गया एग्जाम में। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होता है, तो बताइए, लगभग 30 डेसिबल है ना। ध्यान रखिएगा, लगभग 30 डेसिबल। नेक्स्ट, ये एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोग देख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। तो ये किस किस टाइप में कितना कितना डेसिबल है ना तीव्रता होती है ध्वनि की, वहाँ देखिए। अगर कोई भी इंसान फुस-फुस करके बात करे ना, फुसफुसाहट से बात करता है, तो 15 से 20 डेसिबल के बीच उसका ध्वनि तीव्रता होती है ना। साधारण बातचीत अभी हम लोग जस्ट देखे कितना, तो 30 से 60 डेसिबल के बीच। गुस्से से अगर बातचीत कर रहा है तो 70 से 80 डेसिबल के बीच। अगर ट्रक, मोटर गाड़ी, साइकिल चल रही है तो उससे, सॉरी, ट्रक या मोटरसाइकिल चल रही है तो उससे कितना डेसिबल ध्वनि की, सॉरी, ध्वनिक तीव्रता उत्पन्न होती है, तो 90 से 95। क्या है, कल कारखाने में जो होता है, यंत्र कारखाने में कितना डेसिबल ध्वनिक तीव्रता होती है, तो 100 से 110 के बीच है ना। उसके बाद ऑर्केस्ट्रा है ना, ऑर्केस्ट्रा में जो होती है वो ध्वनिक तीव्रता कितनी हो जाती है, तो 110 से 120 के बीच। और कोई जेट विमान जा रही है तो होता है, तो उसका ध्वनि का तीव्रता कितना होता है, तो 140 से 150 के बीच होता है ना। तो ये आप लोग पॉइंट ध्यान में रखिएगा है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्या है, देखिए अभी हम लोग जो टेबल से पढ़े उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। 100 डेसिबल, 100 डेसिबल नॉइज़ का क्या है, प्रबलता स्तर क्या संगत होता है, किससे 100 डेसिबल तक किसमें उत्पन्न होता है, तो बताइए। तो आप लोग जस्ट देखिए किसमें, तो यंत्र एवं कल कारखानों का शोर जो होता है ना, ये होता है 100 डेसिबल के आसपास ध्वनि तीव्रता होती है उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या बोलते हैं इसको, WHO है ना, WHO के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण का स्तर कितना माना गया है, तो कितना माना गया, तो 75 डेसिबल, सॉरी 45 डेसिबल है ना, 45 डेसिबल है ना, आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम लोग, क्या है ना, मनुष्य के लिए सह-सीमा मतलब शोर का जो सहन सीमा होती है, कितना सीमा तक का शोर जो है वो सहन कर सकता है, ध्वनि का तीव्रता, तो वो 85 डेसिबल है। ध्यान रखिएगा, कितना, 85 डेसिबल तक का सहन कर सकता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्तर मतलब कितने डेसिबल से अधिक ध्वनि ध्वनि तरंग जो होती है, हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है, तो कितना, 80 डेसिबल से अधिक अधिक की ध्वनि तीव्रता वाले तरंग क्या होती है, वो हानिकारक होती है ना, हानिकारक, उसको ध्वनि प्रदूषण की सूची में रखा गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना है, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना है, तो 60 है ना, 60 डेसिबल है ना। तो ध्यान रखिए कितना है, तो 60 डेसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उससे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण कारण किया जाता है, किस अंतर के कारण किया है, तो क्या, केवल ध्वनि गुना है ना, गुणवत्ता है ना, क्वालिटी है ना, ध्वनि गुणवत्ता है ना, क्वालिटी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है, तो किस प्रकार, तो अप्रगामी और अनुप्रस्थ, ध्यान रखिएगा, अनुप्रस्थ है ना, सॉरी, प्रकाश तरंग को भी अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है, तो अप्रगामी और अनुप्रस्थ है ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी तरंगे लंबाई सबसे अधिक होती है? तो ध्यान रखिएगा कौन, तो रेडियो तरंग की लंबाई क्या होती है, सबसे अधिक होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो किसका होता है तो बताइए। तो रेडियो तरंग का, ध्यान रखिए किसका, तो रेडियो तरंग का, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फिर देख लेते हैं फटाफट से। दो जो चार क्वेश्चन और बचा है। नेक्स्ट वर्ड को पकड़िएगा, है ना। समांतर टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग में की जाने वाली तरंग होती है, कौन-सा होती है? तो अवरक्त किरणें होती है ना, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है, टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? हम लोग जस्ट दें किस प्रकार के, तो अवरक्त, है ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब टीवी का स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है? तो श्रव्य एवं दृश्य दोनों एक साथ शुरू होता है ना, मतलब ध्वनि और पिक्चर एक साथ शुरू होता है ना, तो ये श्रव्य और दृश्य है ना, एक साथ शुरू होता है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, है ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन, दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है, तो किसमें होता है? तो आयाम आयाम मंडूलम द्वारा, है ना, ध्यान रखें किसमें होता है? तो आयाम मंडूलम मंडूलम द्वारा होता है ना। उसका नेक्स्ट, टेलीविज़न प्रसारणों में, है ना, श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला तकनीक को क्या कहते हैं बताइए? क्या कहते हैं? तो आवृत्ति आरोपण, है ना, आवृत्ति आरोपण। तो यही तक था ये सीरीज़ का जो हम लोग देख रहे थे तरंग के बारे में। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसी तरह देखते रहेंगे और उसके बाद केमिस्ट्री और जीव विज्ञान, बायोलॉजी भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। साइंस का पूरा खत्म करने वाले हैं घटना चक्र हम लोग, इसलिए लगातार इस चैनल पे बने रहें। और अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हो रहा है तो सभी में साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है ना, तो आप लोग मिस ना करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, इसी तरह प्यार बनाए रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।